व्हाट इज मशीन लर्निंग रियली? सो मशीन लर्निंग क्या है इसको समझते हैं। मैंने भी कोर्स किया है, लेकिन सब जो सिखाते हैं वो ये सिखाते हैं कि डेटा है उसको थोड़ा क्लीन कर लो, मिसिंग वैल्यूज को ठीक कर दो और मॉडल्स सेलेक्ट करके लगा दो। लेकिन ये प्रयास है कि मशीन लर्निंग एक्चुअली क्या है। यहाँ पे थोड़ा थिंकिंग चेंज करने वाली बात है। जितना हमारा सोच है उसको हम बदलना चाह रहे हैं। तो व्हाट इज मशीन लर्निंग? सिंपल डेफिनेशन है, मशीन लर्निंग इज टीचिंग अ कंप्यूटर टू फाइंड पैटर्न्स फ्रॉम डेटा सो इट कैन मेक प्रिडिक्शन और डिसीजन। तो अगर हम बात करें, मशीन लर्निंग जो है वो है उसको ये सिखाना कि वो कैसे पैटर्न्स को फाइंड करे डेटा में और उसके बेस पे प्रिडिक्शन करे। अब रियल डेफिनेशन जो मशीन लर्निंग की वो है कन्वर्टिंग द रियल वर्ल्ड बिहेवियर इनटू मैथमेटिकल पैटर्न। जो कोई भी बिहेवियर होता है, जैसे एग्जांपल में हम समझेंगे उसको कैसे मैथमेटिकल पैटर्न में कन्वर्ट करना। एग्जांपल जैसे है ट्रैवल प्रिडिक्शन। तो अगर कोई ट्रैवल का प्रिडिक्शन करना चाहता है, कैसे? हमारे पास एज है, हमारे पास इनकम है, और वो मैरिड है या नहीं है। अभी अगर आपको पता है कि अगर जवान हो, इनकम ज्यादा हो और मैरिड नहीं हो तो ट्रैवल ज्यादा करेगा। ये प्रोडक्ट परचेज मतलब वो ट्रैवल का पैकेज खरीदेगा। अगर कोई एज कम है, सॉरी एज ज्यादा है, इनकम कम है, मैरिड हो ना हो, वो ट्रैवल नहीं करेगा। लेकिन अगर मैरिड, एज ज्यादा है, इनकम कम है, मैरिड है, तो परचेज नहीं करेगा। ये हमें पता ही है ना। यहाँ पे तो क्या पॉसिबिलिटीज है वो हम भी डेटा देख के बता सकते हैं, लेकिन डेटा के द्वारा प्रिडिक्शन करना और पैटर्न निकालना, हमारे पास अगर बहुत सारा डेटा हो तो भी हम सेलेक्ट क्वेरी लगा लोगे, है ना, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा हो और अलग अलग तरह का डेटा एनालिसिस करना हो तो फिर यहाँ पे मशीन लर्निंग का सीन आ जाता है। यह कहते हैं कि मशीन लर्निंग जो है डेटा से पैटर्न निकालती है और उसके बेस पे प्रिडिक्शन करती है, जो ऊपर हमारा डेफिनेशन में था कि कन्वर्टिंग रियल वर्ल्ड बिहेवियर इनटू मैथमेटिकल पैटर्न्स। सो व्हाट वी वांट मशीन टू लर्न। हम क्या चाहते हैं कि मशीन सीखे। विच टाइप ऑफ पीपल बाय ट्रैवल पैकेज। इस डेटा से ये सीखे कि किस तरह के लोग ट्रैवल का पैकेज खरीदेंगे। ये प्रोडक्ट परचेज ट्रैवल का पैकेज है। मशीन लर्निंग क्या करती है? वो रिलेशनशिप निकालती है। एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन, जैसे मेरा डोमेन है कि अगर मून स्ट्रांग है और सैटर्न वीक है, वीनस की दशा है तो शादी हो जाएगी। मून वीक है, सैटर्न स्ट्रांग है, राहु की दशा है तो शादी नहीं होगी। वैसे शुक्र और राहु की दशा में शादी हो जाती है, लेकिन हाँ ये भी अगर देखा जाए तो डेटा गलत नहीं है। तो एमएल ट्राइज टू डिटेक्ट। एमएल क्या करता है? कोशिश करता है कि निकालने के लिए हिडन कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन जो है हम एक बार में हम खुद नहीं समझ पाते। टाइमिंग पैटर्न्स और रिपीटेड स्ट्रक्चर, जो मतलब एक तरह से पैटर्न जो है उनको निकालने की कोशिश करता है, उसको उनको आइडेंटिफाई करता है। ह्यूमन प्रोग्रामिंग वर्सेस वर्सेस मशीन लर्निंग। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो है उसको हम कैसे करते हैं कि अगर इनकम 50,000 से ज्यादा है तो लोन अप्रूव हो जाएगा। इसी तरह से हमने इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर मैरिड नहीं है, एज कम है, एज लेस देन अराउंड 25 है, मतलब 22 से 28 है, और इनकम अच्छी है और सिंगल है, तो वो ट्रैवल पैकेज खरीद ही लेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम जो ह्यूमन होते हैं जो प्रोग्रामिंग करेंगे, जो लॉजिक का रूल का, वो इस तरीके से करेंगे। लेकिन मशीन लर्निंग क्या होती है? वो प्रोवाइड करती है एग्जांपल्स और हिस्टोरिकल डेटा। सॉरी, मशीन लर्निंग हम एग्जांपल्स देते हैं और हिस्टोरिकल डेटा देते हैं। तो मशीन को हम सिखाते हैं जैसे हम किसी छोटे बच्चे को सिखाते हैं। तो मशीन लर्न्स रूल ऑटोमेटिकली। तो मशीन खुद से रूल बना लेती है बेस्ड ऑन डेटा, क्योंकि वो क्या करती है, वो डेटा में से पैटर्न निकालती है और हम उसको बताते हैं कि ये डेटा है और इस तरह का हमें रिजल्ट चाहिए, तो वहां से वो उसको पैटर्न निकालना और आसान हो जाता है। तो व्हाट इज द कोर आइडिया ऑफ मशीन लर्निंग? कि मशीन लर्निंग का बेसिक आइडिया क्या है ना? वो है कि एमएल जो है वो आंसर दे। इफ आई सी सिमिलर डेटा अगेन व्हाट विल प्रोबेबली हैपन। वो कहते हैं अगर ऐसा ही डेटा दोबारा देखा गया तो आगे प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये है प्रिडिक्शन। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। अभी यहाँ पे मेजर
फोर टाइप्स की मशीन लर्निंग आ जाती है। सुपरवाइज लर्निंग, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट नोन आउटपुट, हमें पता है जैसे सेब और केला। तो अगर सेब देंगे और केला देंगे तो वो बता देगा सेब और केला, ये सेब है या ये केला है, क्योंकि हमने बहुत सारा डेटा उसको दे रखा होता है, जहाँ पे हमने डेटा दिया होता है और उसको लेबल दिया होता है, तो मतलब सेब या केला दिया होता है, तो बताता है ये सेब या केला है। अनसुपरवाइज लर्निंग, इसमें हिडन पैटर्न निकालने होते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम डेटा तो देते हैं लेकिन उसको आउटपुट नहीं देते, हम ये नहीं बताते ये सेब है केला है, वो खुद से रिलेशनशिप निकाल के पैटर्न निकाल के वो बताता है। रीइंफोर्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होती है वो रिवार्ड के द्वारा कराई जाती है, और डीप लर्निंग जो है वो हम जब ये हो जाते हैं तो अपनी कॉम्प्लेक्स लर्निंग से होती है। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग की। तो फर्स्ट वी लर्न सुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि ये आसान है, सबसे यूजफुल है, और बिजनेसेस में यूज होती है। क्योंकि बिजनेस में पता होता है कि ये इस तरह का डेटा है, इस तरह का आउटपुट रहा है, तो आगे उसके बेस पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, हमें पता है कि जब हम मशीन को ट्रेन करते हैं, जैसे हम एक छोटे बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं कि भाई ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है, या सेब है, ये केला है, ये अमरूद है, ये अनानास है, तो हम उसको बार बार ये बताते हैं कि ये चीज है ये, तो हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो यही ट्रेनिंग होती है। तो सुपरवाइज लर्निंग में हम ट्रेनिंग में आंसर भी बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कस्टमर डेटा, तो खरीदेगा नहीं खरीदेगा। स्टूडेंट स्टडी आवर्स, उसके मार्क्स कितने आएंगे। हाउस फीचर्स देंगे तो हाउस के प्राइस कितने होंगे। इस तरीके से ये सुपरवाइज लर्निंग के एग्जांपल हैं, जब हमने डेटा दिया और उसका आंसर भी दिया, तो आगे जाके वो आंसर दे देगा। जो मशीन होती है वो क्या सीखती है, रिलेशनशिप सीखती है। टू मेन टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग कौन कौन सी है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलते हैं, और क्लासिफिकेशन में हमें ये पता चलता है कि भाई, क्लासिफिकेशन में पता चलता है कि कैटेगरी पता चलती है कि भाई ये कैटेगरी हो सकती है, ये कैटेगरी हो सकती है। आगे एग्जांपल आता है, जैसे कि एग्जांपल है कि हाउस के प्राइस क्या होंगे। तो हाउस के प्राइस जो होंगे वो नंबर में होंगे, ये हाउस है, ये 1 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, है ना। तो लेकिन क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम ये बताते हैं या ये होगा या ये होगा, मतलब कैटेगरी हो जाती है। यस, नो, स्पैम, नो स्पैम, वाइट, ब्लैक, डॉग, कैट, है ना, मेल, फीमेल, एडमिशन, नो एडमिशन। तो ये क्लासिफिकेशन है, जब हमने दो कैटेगरीज में, मोर देन टू कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया। तो हमारा जो ट्रैवल का प्रोजेक्ट है उसमें हम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, पैकेज ट्रैवल प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। तो इसका आंसर यस और नो का, तो ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम हो गई। की मशीन लर्निंग टर्मिनोलॉजी जो होती है, सॉरी, मशीन लर्निंग की जो टर्मिनोलॉजीज है वो है फीचर। उसमें इनपुट कॉलम होता है, जैसे उसको फीचर, फीचर क्या होता है, एज, इनकम, जेंडर। तो ट्रैवल के पैकेज में हमारे पास एज है, इनकम है और जेंडर है। अगर मेल है तो वो ज्यादा घूमने आएंगे, फीमेल है तो वो थोड़ी कम घूमने आएंगे, हमें ये आइडिया लगता ही है। या हम अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो जो फीचर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोडिक्शन में। टारगेट वेरिएबल जो हम प्रिडिक्ट करने जाते हैं कि प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। ट्रेनिंग डेटा होता है जो डेटा हम उसको मशीन को लर्न करने में, ट्रेन करने में सिखाते हैं, यूज करते हैं, सॉरी। अप्रोक्स 70 to 80% हम जो टोटल हमारा डेटा होता है उसका हम ट्रेनिंग डेटा में यूज करते हैं। टेस्ट डेटा में हम बाकी जो बचा हुआ डेटा होता है उसको यूज करते हैं। तो ये इससे हमें उसकी परफॉर्मेंस का पता चलता है कि जो हमने डेटा दिया है, मॉडल सेलेक्ट किया है, वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये क्रिटिकल कंसेप्ट है। मॉडल मैथमेटिकल सिस्टम दैट लर्न्स पैटर्न। तो हम, हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, रैंडम फॉरेस्ट है, और न्यूरल नेटवर्क है। तो ये हमारे मॉडल्स हैं जिनको हम डेटा देते हैं, और ये पहले डेटा से लर्न करते हैं, फिर हमें प्रिडिक्शन देते हैं। प्रिडिक्शन क्या है, आउटपुट। जो हमें मॉडल आउटपुट देगा वो हमारी प्रिडिक्शन होती है। अब हम पाइथन कमांड्स की बात करते हैं। तो
सबसे पहले हम सैंपल डेटा बनाएंगे। तो वो बनाने के लिए चलिए हम बनाते भी चलते हैं साथ में। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया पांडा लाइब्रेरी। इसको हम अलग से ले आता हूँ यहाँ पे, और शिफ्ट एंटर के साथ इसको रन कर दिया। उसके बाद हमने डेटा लिया। हम चाहते हैं ये डेटा को रैंडमली भी जनरेट करा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। तो हमारे पास डेटा आ गया। फिर हमने डेटा को अगर प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ये आता है इस तरीके से। लेकिन हमें इसे डेटा फ्रेम में चाहिए। अब डेटा फ्रेम में आएगा तो देखिए क्या डिफरेंस आएगा। यही डेटा डेटा फ्रेम में कैसे नजर आएगा। तो हम करते हैं DF। तो ये इस तरीके से टैबलर फॉर्म में आ गया, या फिर इसने जैसे प्रिंट किया है, ऐसे प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये अच्छा टैबुलर फॉर्म में आ रहा था, ये डेटा इस तरीके से आ गया। एक और होता है DF हेड। यहाँ से भी हमें पांच जो होते हैं, फर्स्ट 5 रोज मिल जाती हैं। ठीक है। तो इसने बताया कि आउटपुट हमारा इस तरीके से रहेगा। हमारा आउटपुट भी ये इस तरीके का आ गया है। अब मीनिंग क्या है, मशीन कैन लर्न। इसका मतलब मशीन सीख सकती है। कैसे सीख सकती है? कि अगर हमारा स्टडी आवर्स ज्यादा होगा तो हमारे मार्क्स भी ज्यादा होंगे। ये पैटर्न है जो वो सीखेगी। तो हमारा जो फर्स्ट मशीन लर्निंग मॉडल है वो इस तरीके से बनेगा कि ये तो ये हम इसको यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब जहां पे हमें नंबर मिलेगा। क्लासिफिकेशन जहां पे हमें कैटेगरीज मिलेंगी, हाँ ना, काला गोरा, ब्लैक एंड वाइट, है ना, मेल फीमेल, उस तरीके से। और अब हमारा इनपुट क्या है? स्टडी आवर्स, और हमें चाहिए क्या? मार्क्स। तो ये हमें प्रिडिक्शन चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे देंगे। चलिए इसको हम एक एक करके कॉपी करते हैं, थोड़ा मजा भी आएगा। इकट्ठा कॉपी करने में मजा नहीं आएगा। ये हमने किया, और इसको ये हमने लीनियर रिग्रेशन को ले लिया, और ये है हमने अपना डेटा ले लिया। इसमें हमारा एक्स बड़ा लिया है और वाई छोटा लिया है। ये स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं कि वाई छोटा ही लेते हैं प्रिडिक्शन के लिए। और ये हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे इसको फिट कर दिया। इसको दे दिया हमने, ये हमारा आ गया। और अब हम, अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है कि एक्स क्या इनपुट है, वाई क्या आउटपुट है। ML जो मॉडल है वो हमारा मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम है, और फिर हमारा लर्निंग पैटर्न है। तो उसने सीख लिया। अब हम इसको, हमने क्या दिया था डेटा, ये 1 2 3 4 5, है ना। अब हम 6 देंगे तो वो हमें प्रिडिक्शन करके देगा। तो यहाँ पे ही हमें प्रिडिक्शन करके देगा। चलिए अब प्रिडिक्शन करते हैं। तो प्रिडिक्शन आई 95। अभी देखें तो अगर 1 आवर्स है 20, 2 आवर्स है 35, 3 आवर्स है 50, 4 आवर्स है 65, 5 आवर्स है 80, तो 6 आवर्स में 95 है। तो अच्छा, और कुछ करके देख लेते हैं प्रिडिक्शन में। जैसे हमारे पास था 3 आवर्स, तो हम 3 आवर्स देके देखते हैं। तो 3 आवर्स में 50 आया, तो क्योंकि हमने 3 आवर्स में 50 दे रखा था। अभी एक और गेम खेलते हैं इसके साथ। हम यहाँ करते हैं 3.5। मुझे नहीं पता ये चलेगा नहीं चलेगा। हाँ, तो 57.5 आ गया, क्योंकि हमने 3 आवर्स में बढ़ा दिया, और 4 आवर्स ये था। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रिडिक्शन कर रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया, ये इसको यहाँ पे ट्रेनिंग दे दी एक तरीके से, है ना। इसने बताया भी है कि फिट में हमने उसको बोला कि अब भाई तुम पढ़ लो, समझ लो। तो ये हमारा मॉडल हमारा चलने लगा, और इसने प्रिडिक्शन किया। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मॉडल। अगर देखते हैं, ग्राफ से देखते हैं तो क्या करें। व्हाट हैपेंड इंटरनली, अंदर क्या हो रहा है कि y = mx + b है। ये हमारी लाइन के इक्वेशन है। ये देखिए, ये सुनते आ रहे हैं ना इस तरीके से। तो हम अगर m बढ़ा रहे हैं तो ये सीखता है। y क्या है? यहाँ पे मार्क्स है, कि मार्क्स कितने चाहिए।
एक्स हमारा स्टडी आवर्स है, एम स्लोप है जो पैटर्न एक्चुअली, और बी स्टार्टिंग पॉइंट है। बी स्टार्टिंग पॉइंट कैसे, इसने यहां से लेके चला होगा कि एक एक घंटे में अगर एक घंटे ही पड़ेगा तो 20 तो आएंगे। तो हमारा जो बी है वो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कितना पड़ेगा तो आएंगे आएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, डू नॉट मेमोराइज कमांड। तो हमें कमांड याद नहीं करनी है, हमें करना है कि वाई कैन दिस इक्वेशन प्रिडिक्ट मार्क, हमें ये पूछना है कि ये कैसे मतलब कर सकती है ना। तो उसका आंसर क्या है, दैट क्वेश्चन डेवलप्स एमएल थिंकिंग, वाई कैन दिस इक्वेशन प्रिडिक्ट मार्क्स, तो ये इक्वेशन कैसे कर सकती है, यहीं से हमारी एमएल की थिंकिंग चालू हो जाती है। तो हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर हमारे पास एक डेटा सेट है एक्सपीरियंस और सैलरी का, तो हम इसको ट्रेन करेंगे लीनियर रिग्रेशन से और प्रिडिक्ट करेंगे 6 साल की सैलरी। दूसरा प्रैक्टिस है हमारा ये, चेंज डेटा सेट, चेंज डेटा सेट वैल्यू और ऑब्जर्व हाउ प्रिडिक्शन चेंज। तो यहाँ पे हम वैल्यूज अगर चेंज करेंगे तो वो कैसे चेंज करेंगे। इंपॉर्टेंट रूल जो है, नो रशिंग, नो एडवांस एल्गोरिथम, नो डीप लर्निंग, वी बिल्ड फाउंडेशन फर्स्ट। चलिए, तो अब हम पहले डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे आना पड़ेगा और इससे हम एक नया डेटा बनाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, हम वैसे नए से भी बना सकते हैं। एक्सपीरियंस 1 to 5 है, तो हम इसको स्टडी आवर्स की जगह क्या लिख देते हैं, एक्सपी एक्सपीरियंस, और इसको सैलरी लिख देते हैं। ठीक है, अभी 1 2 3 4 5 तो हमारे पास है, यहाँ 30 40 60 70 ये कर देते हैं। तो ये हो गया अपना 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 और 70,000। ठीक है ना, तो ये हमारा ये डेटा बन गया। अब इसको हम नाम भी दूसरा दे देते हैं, नहीं तो वो ओवरराइट करेगा। तो हमने इसको डेटा बना लिया। अब हम अपना डेटा सैलरी का प्रिंट करते हैं। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहले ऊपर क्या किया था, इसको हमने फ्रेम बनाया था, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था। तो अब हम यहाँ पे डेटा फ्रेम में करेंगे। तो हम इसको भी एस कर देते हैं, सैलरी का बना देते हैं, और इसको SAL कर देते हैं यहाँ पे, और DFSAL को प्रिंट करते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस और सैलरी आ गया। एक एक्सपीरियंस 30,000, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ये आ गया। चलिए अभी यहीं से कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था। हम्म, हाँ, तो यहाँ पे हमने ये किया था, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट DF सैलरी। तो हमारी ये आउटपुट यहाँ पे नहीं है लेकिन आउटपुट आ गया। इसका मतलब है जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतनी सैलरी बढ़ी है। अब हम फिर ये तो हमने इंपोर्ट ऑलरेडी कर रखा है। अब हम यहाँ पे करते हैं, हम एक्स निकालेंगे, एक्स इक्वल टू DF सेल, और ये ब्रैकेट, हमें इनपुट क्या देना है, एक्सपीरियंस। तो हमने इसको इनपुट एक्सपीरियंस दिया, और वाई हमने छोटा करना है, तो ये भी चेंज। चलिए ये तो फिर ओवरराइट हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम दोबारा चला लेंगे। उसके बाद हम करेंगे सैलरी। ठीक है, और फिर मॉडल अपने पास है ही रिग्रेशन का, बस हमें इसे फिट करना है। तो हमें करना है MO मॉडल डॉट फिट। अपने पास लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम एक्स को, इसको भी चलिए चेंज कर देते हैं, सेल और सेल। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं XSAL, वाई, एक्स बड़ा करना है, दे रहेगा, YSAL। ठीक है, ये हमने फिट कर दिया यहाँ पे।
और ये रो गया। क्यों रोया? हमने क्या गड़बड़ कर दी? हमने क्या गड़बड़ कर दी? हमने कहा मॉडल फिट एक्सपीरियंस, कुछ गलत कर दिया क्या? लगता है मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दियो। काम करते हैं, पहले ये करते हैं, ये हमारा ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक्सेल को प्रिंट करते हैं। ये हमारा ठीक आ गया। फिर हम बाई सेल को प्रिंट करते हैं। बाई सेल हमारा शायद गलत हो गया है ना? हाँ, ये हमने लिखना ही भूल गए, DFSCL। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद ना, ये बाई सेल, तो ये गलती थी। अपन फिर लाते हैं ये, फिट करते हैं इसको। बिल्कुल। और प्रिडिक्शन हमने कैसे करी थी? ये कमांड चलाई थी। तो हम प्रिडिक्शन के लिए हम एक्सपीरियंस चला रहे हैं ना, तो एक्सपीरियंस हमारा कितना है? हम पहले 3 साल के लिए चलाते हैं। तो यहाँ पे 3 साल के लिए चलाते हैं। तो अब ना 5,000 आ गया, क्योंकि 3 साल पे 5,000 था, ये जीरो से है ना। अब हम चलाते हैं, मान लो एक्सपीरियंस जो है वो 10 साल है। तो 1,20,000 सैलरी हो गई। चलिए, फाइव अभी हमारा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे देखते हैं। एक्सपीरियंस हमारा 3 साल था, 4 साल था, 5 साल था। मान लीजिए चार, 4.5 करते हैं। देखिए, 4 और 5 के बीच में करते हैं, है ना? तो यहीं पे कर लेते हैं, 4.5। अब कितना आना चाहिए? 60,000 और 70,000 के बीच में कहीं आना चाहिए। तो इसको चलाते हैं। तो ये 60,000 से ऊपर आया, 70,000 से नीचे आया। तो इसने 65,000 दे दिया। इस तरीके से हमने ये वाला सैलरी का प्रेडिक्शन कर लिया है। चलिए अगला, चेंज। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर डेटा सेट चेंज करते हैं तो क्या होगा। और चलिए थोड़ा इसके साथ ना खेल के देखते हैं। तुमने यहां से किया था, ये बनाया था। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि 5 साल के बाद, हम इसको कहते हैं कि जब ये 5 साल, अभी हमारा लीनियरली चेंज हो रहा है। अब हम ऐसे करते हैं कि 6 साल का अगर डेटा है, फिर 7 साल का है, फिर 8 साल का है, और फिर 9 साल का है, फिर और 10 साल का है। ठीक है, 3 डेटा और देते हैं, और उसके बाद एक और देते हैं 11 साल का। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम लिखना नहीं चाहते। और ये है ये, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से ट्रिक करते हैं। हम 8,085 कर देते हैं, इसको 90 कर देते हैं, है ना? जब 90 हो गया, इसको बढ़ाते हैं, 1.5 कर देते हैं यहाँ पे एकदम, यहाँ पे 8 कर देते हैं। और यहाँ पे हम, अभी हमने लीनियर इसका खत्म कर दिया। वही डेटा वाला है, ये हमने देखा। इस तरीके से आ गया, डेटा फ्रेम में डालते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अम्म, क्या कर दिया मैंने? अच्छा, लेंथ कम ज्यादा है इसकी। तो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ, एक लास्ट वाला भूल गया मैं। राइट। तो मैंने इसको 5 लाख कर दिया, है ना? एकदम इसकी लीनियरिटी खराब कर दी। ये आ गया। अभी डेटा फ्रेम में करने का ये फायदा है कि इसका अपना डेटा फ्रेम में सारा कुछ नजर आ गया अपने पास, 1 से लेके 11 साल के एक्सपीरियंस का। प्रिंट भी करा के देख लिए, वो तो एक ही बात है। उसके बाद हमने इसको अलग अलग कर लिया। ये इनपुट है, एक्स और वाई आउटपुट है।
और फिर इसने, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, हमने मॉडल को दिया। ठीक है। अब हम 3 साल पे प्रिडिक्ट करते हैं। तो 3 साल पे प्रिडिक्शन पहले क्या आई थी, मतलब आनी क्या चाहिए, 3 साल पे 50,000। क्या ये 50,000 ही देगा अब? नहीं, चेंज कर दी इसने, है ना। और अगर हमने यहाँ पे दिया 4 पे, अभी ये हमारा 65,000 था, तो हमारा अब ये बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो लाइन है, ये डेटा है, ये लाइन, सॉरी, ये वाली, ये हमने यहाँ पे खराब कर दी, यहाँ पे एकदम बढ़ा दिया। तो उसने उसी तरह से उसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है ना। आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे हम पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग कैसे पैटर्न्स लर्न करती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाउ मशीन लर्निंग लर्न्स पैटर्न, ये हम पढ़ेंगे। इसमें स्लोप, एरर, फिटिंग और प्रिडिक्शन, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग और ट्रेनिंग फिलॉसफी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं इसको अभी के लिए बंद कर देता हूँ। धन्यवाद आप सभी का।